मुख्य विषय एक ही है, राजस्थान में दशकों से तबादलों की राह देख रहे शिक्षकों के ट्रांसफर हो, जो भी बिना पॉलिसी हो, टीएसपी क्षेत्र में नौकरी कर रहे शिक्षकों का उनके गृह जिले में समायोजन हो, पीटीआईओं का नई भर्ती प्रक्रिया से पहले ट्रांसफर हो, फिर नई भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका पदस्थापन हो। इस मांग को लेकर मैं लगातार 2 साल से आंदोलनरत हूँ। पिछली साल जब मैंने आंदोलन किया, अनशन किया, तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया और नियमों के विरुद्ध मुझे बीकानेर लगा दिया गया, पुलिस केस भी लगाए। लेकिन हम लड़े, झुके नहीं। अगस्त क्रांति की सत्याग्रह किया। वर्तमान में सर हमारे प्रदेश में 85,000 इन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन ले रखे हैं दबाव में आकर, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर रहे। अब इस 11 दिसंबर को हमने जयपुर में प्रेस वार्ता करके संयुक्त शिक्षक मोर्चा, किसान मोर्चा की तर्ज पे, क्योंकि किसान भी हमारे साथ में हैं, उनकी तर्ज पे मोर्चा बनाया और राहुल गांधी जी से सवाई माधोपुर में मुलाकात करने के बाद में प्रदेश के 27 जिलों में तबादला आमंत्रण यात्रा निकाली, कार्ड बांटे, शादी ब्याह के जैसे शिक्षकों को बुलाया। 27 तारीख को जयपुर में बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत ही शानदार था, हजारों की संख्या में शिक्षक साथी आए, लेकिन पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए जलियांवाला बाग बना दिया। शाम को होते होते हमारे खाना पानी रोक लिया, लाठियां चार्ज की। हमारी लगभग 100 से ज़्यादा महिलाओं को उन्होंने पुलिस की गाड़ी में बैठाकर 150-200 किलोमीटर ले जाकर रात के 1 बजे 1:30 बजे छोड़ा। उनके साथ में बहुत अमान्य व्यवहार किया, मुझे खुद को डिटेन कर लिया। 3 दिन तक उन्होंने नज़रबंद रखा। उससे राजस्थान का शिक्षक पूर्णतः, जिनकी संख्या हम पूरे विभाग की जोड़े तो 8 लाख के ऊपर है, परिवारों को जोड़े तो 50 लाख साथी हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। संपूर्ण शिक्षक समाज में आक्रोश है। जिस प्रकार से गणानंद ने कमेंट में चकनाचूर होकर चाणक्य का अपमान किया था, उसी प्रकार से राजस्थान का शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री शिक्षकों का अपमान कर रहा है। अब शिक्षक समाज ने ठाना है कि तबादला तो करवाना है, और यदि जरूरत पड़ी, क्योंकि एक प्रकार से इनका खुद का कॉम्बिनेशन नहीं है, इनके प्रभारी रंधावा जी जाते हैं, कहते हैं ट्रांसफर करें, बिना पॉलिसी करें। तब शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री जी अपने विभाग में कहते हैं कि ट्रांसफर करेंगे, सहमति बन गई। दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है शिक्षा मंत्री का पॉलिसी से करेंगे। अरे तुम्हारे कौन सी 3rd ग्रेड के लोगों ने क्या कर दिया कि उनके लिए पॉलिसी, बाकी किसी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। 10 को होंगे ट्रांसफर नहीं करें। मुख्यमंत्री का इतिहास है कि ट्रांसफर नहीं कर रहा। में लिया फुटबॉल, वो वास्तव में सही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, दोनों ने बेरोजगारों को और शिक्षकों को फुटबॉल बना रखा है। एक इस तरफ से आते हैं गोल करते हैं, एक इस तरफ से गोल करते हैं। एक जब गोल करते हैं, दूसरा डिफेंस की भूमिका में रहता है। आज मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जिस समय पुलिस ने मेरे को 27 तारीख को उठाया, उस समय राजस्थान के जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व, उनसे मेरी वार्तालाप चल रही थी। मैं चिल्ला कर उनसे कह रहा था कि पानी पहुंचा दीजिए, हमारे को खाना पहुंचा दीजिए, हमारा ही खाना हमारे पहुंचा दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। आज राजस्थान के अंदर ना तो सत्ता है, ना पक्ष है, ना विपक्ष है, केवल और केवल आंदोलनकारी हैं। और जब आंदोलन करते हैं, हमें आंदोलनजीवी कहा जाता है। जब मोदी जी के खिलाफ काले कानूनों को लेकर किसान बैठे थे, जब यही कांग्रेस के मोदी जी को तानाशाह कहते थे, इन्होंने तो तानाशाह की हदें पार कर दी। मोदी जी ने तो कम से कम खाना पानी तो नहीं रोका था। आज आप किस को ज्ञापन? अभी मेरे को यहाँ के पुलिस के माध्यम से, गृह मंत्रालय से और AICC से 2 जगह से ज्ञापन को लेकर उन्होंने बुलावा आया कि ज्ञापन देने के लिए भी मैं जाऊँगा। और ये लड़ाई शुरुआत है। राजस्थान बहुत बड़ा है प्रदेश, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ से शिक्षक चल पड़े हैं और उन्होंने ये ठान लिया है कि अभी आला कमान से ही ट्रांसफर कराएंगे। जल्द ही चुनाव भी आने वाले हैं, राजस्थान में भी और देश में भी। क्या वोट की चोट का भी हथियार आप इस्तेमाल करेंगे? ये गहलोत जी खुद ही मानते हैं। 1999 के अंदर उन्होंने करके भी दिखाया मास्टरों ने उनको, और लगातार कह रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं भी निकाल रहे हैं, चाहे OPS जैसी है। लेकिन यदि इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, ग्रेड 3 का शिक्षक राजस्थान के अंदर ट्रांसफर चाहने के साथ ही एक तरह से विभाग की रीढ़ की हड्डी है। चाहे विभागीय कार्य हो, प्रशासन के कार्य हो, सरकारी कार्य हो, कोई योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको धरातल पर क्रियान्वयन लाने का काम केवल और केवल 3rd ग्रेड का टीचर का है। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा। मैं हवा महल स्कूल, सबसे पुरानी स्कूल है राजधानी जयपुर की, उसमें हेडमास्टर हूँ। मेरे को आंदोलन को रोकने के लिए 8 का स्टाफ, तो 8 को डेपुटेशन कर दिया, मेरी की भी ड्यूटी लगा दी। आज मेरे स्कूल में नामांकन 200-250 का नामांकन है। 8 क्लास है, उनको दूध ही पिलाना, खाना भी खिलाना है, BLO काम भी करना, सारा काम करना। अकेला आदमी कैसे करें? उन्होंने मास्टर को बाबू बना दिया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर उन्होंने जो है झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए वाहवाही लूट रहे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। वास्तव में गहलोत जी सही कहते हैं कि वो जादूगर और जादूगरी दिखा रहे हैं। और यदि वास्तव आप जो प्रश्न कर रहे हैं ट्रांसफर जो चुनावों को लेकर, मैं लगातार पहले भी कहता आ रहा हूँ, यदि जरूरत पड़ी इस शिक्षक समाज को चुनावों में उतरने की, तो चुनाव में उतरेगा। हम अभी यह 3rd ग्रेड का जो तात्कालीन मुद्दा है, इसका समाधान करवाने के बाद में राजस्थान के अंदर
मैं लगभग 11-12 सूत्री मांग पत्र को लेकर शिक्षा बचाओ यात्रा निकालूंगा। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, हमारे शिक्षक साथी हैं, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इन मोटी मोटी ये महीने की सालाना ये फीस देके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको पढ़ाना नहीं दी जा रहा है। एक देश को संक्षिप्त शिक्षक को शिक्षक रहने दिया जाए, और जिस दिन शिक्षक अपने बच्चों को अपने विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देगा, उस दिन भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो जाएंगे, डिजायर सिस्टम ट्रांसफर समाप्त हो जाएगा। हम 14 अप्रैल से शिक्षा बचाओ यात्रा निकालेंगे। उसके बाद में राजस्थान के सारे 400 ब्लॉकों में जाएंगे। उसके बाद के अंदर राजधानी जयपुर के अंदर 5 अगस्त को, चूंकि उस दिन कश्मीर का एक तरह से धारा 317 डी थी, उस दिन एकता दिवस के रूप में जयपुर में मनाएंगे, और शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक महाकुंभ का आयोजन करेंगे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में। और उस दिन राजस्थान की सत्ता पर 2023 में कौन काबिज होगा, उसका फैसला ये शिक्षक समाज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।